देखिए, जब तक जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इन समस्याओं को जीवन से पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि इंसान के साथ जितनी सारी समस्याएं होती हैं, उनमें से ज्यादातर समस्याएं उस इंसान के द्वारा स्वयं बनाई हुई होती हैं, क्योंकि ये हमारे एक विचारों का खेल है। यदि हम किसी चीज को समझें कि ये समस्या है तो ये समस्या बन जाती है, और यदि समझें कि वो समस्या नहीं है तो वास्तव में वो कोई समस्या नहीं है, केवल विचारों को चेंज करने का एक खेल है। और इस चीज को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक नदी थी, और उस नदी में एक मछली थी, और वो मछली अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से जी रही थी, बहुत मस्त तरीके से। कभी इधर जाती तैरती हुई, कभी उधर जाती, कभी अपना छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना जीवन में मस्त रहती। और वो सोचती कि मुझसे ज्यादा तो कोई खुशी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी में तैरने का जो आनंद था उसके लिए, वो बहुत ज्यादा था। उसको इतनी खुशी देता था, इतनी खुशी देता था, मस्त थी। तो सोचती थी मैं, मेरे पास जीने के लिए सब चीज है। लेकिन उस नदी के पास ही एक पेड़ था, और उस पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। एक दिन वो गिलहरी पानी पीने के लिए नदी के किनारे आई, और उस मछली ने तैरते हुए उस गिलहरी को देखना शुरू किया, और गिलहरी को देखती रही थोड़ी देर। और गिलहरी वहां से पानी पीकर कभी पेड़ पे गई, फिर इधर गई, उस डाली पे गई, उस डाली पे गई, यहां आई, नीचे आई, ऊपर गई, पेड़ पर इधर उधर। अब उस गिलहरी को देखकर वो मछली के दिमाग में एक कंपैरिजन आ गया, तुलना करने लगी कि भाई मैं तो इस पानी में ही रहती हूँ, और ये जो गिलहरी है ये तो पेड़ पे भी इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है। अब उसने सोचा कि मेरे पास तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। गिलहरी देखो कितना मजे ले रही है, ऊपर जाके नए फ्रूट्स खा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उस पर टहनी पर घूम रही है, वो तो बहुत मस्त जिंदगी जी रही है। अब उसको अपना जीवन अधूरा लगने लगा। उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी कि मैं भी, मेरे अंदर भी ऐसी क्षमता होती कि मैं अपना पेड़ पर जाती, घूमती फिरती। अब इसी चीज को लेकर वह गिलहरी उदास हो गई, उसका जीवन बहुत बुरा हो गया। बस ये सोच करके मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जिंदगी जीने के लिए कुछ है ही नहीं। निराशा, डिप्रेशन। अब वो जो गिलहरी थी, गिलहरी के जीवन को उसने ऐसे मान लिया कि गिलहरी जो है उससे इतनी सारी चीजें हैं जीने के लिए, कि उससे ज्यादा अच्छा जीवन नहीं जी हो सकता। और वास्तव में गिलहरी अपने जीवन में खुश भी थी, मस्त थी। वो भी यही थी कि कभी यहां जाती है, वहां जाती है, फ्रूट्स खाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, मजे लेती है। लेकिन एक दिन गिलहरी ने भी पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया की तरफ ध्यान दिया, और वो जो चिड़िया थी वो कुछ देर के बाद वहां से उड़ गई। फिर गिलहरी ने सोचने लगी कि मेरे जीवन में क्या है। वही गिलहरी जो पहले सोचती थी कि मैं बहुत खुश हूं, मस्त हूं, वही गिलहरी सोच रही है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने मेरे साथ तो बड़ा अन्याय किया है, मुझे तो पंख ही नहीं दिए कि मैं आसमान में उड़ सकूं। और वो देखो, चिड़िया पक्षी कितने मजे लेते हैं, कभी यहां उड़कर पहुंच गई, कभी वहां उड़कर पहुंच गई। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो चिड़िया थी, पक्षी था, वो भी बहुत मस्त जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसको लगता था मैं आकाश में जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, कहीं भी उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, वो खुश थी। लेकिन एक दिन वो चिड़िया भी उस नदी के किनारे पर आकर बैठ गई पानी पीने के लिए, और उस चिड़िया ने उसके अंदर रहने वाली उस मछली पर ध्यान दिया, जो मछली कभी इधर तैर कर जाती थी, कभी उधर तैर कर जाती थी। अब क्या हुआ, वही चिड़िया जो आसमान में उड़कर खुश थी, वो उस मछली से कंपैरिजन करने लगी जो मछली तालाब में तैर रही थी। अब खुद वो चिड़िया डिप्रेश डिप्रेशन का शिकार हो गई, ये सोच करके ऊपर वाले ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मैं क्या बस यहां रह सकती हूँ, ऊपर रह सकती हूँ, मछली की तरह तो मैं तैर ही नहीं सकती। मछली कितने देखो मजे ले रही है नीचे जल में, ठंड में भी, गर्मी में भी, वहां मस्त तरीके से रहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस, अगर आप इस चीज का मतलब समझ पा रहे हैं, तो शायद अपने जीवन की कुछ खुशियों को आप बना पाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि इंसान भी हमेशा यही चीज से देखता है कि जो उसके पास चीजें होती हैं, वो वास्तव में उसकी जिंदगी को बहुत खुश और मस्त तरीके से जीने के लिए होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है जब वह दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो दूसरे की खुशियों को देखता है, दूसरे की अच्छाइयों को देखता है, दूसरे की क्षमताओं को देखता है, और अपनी बुराइयां देखना शुरू कर देता है। और ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई कि ईश्वर ने
हर व्यक्ति को सारी चीज दी है या किसी व्यक्ति को सारी चीज दी है, दिया उसी ने है, चीजें उसी ने दी हैं, लेकिन सबको सारी चीजें नहीं दी हैं। आप अपने आप आसपास कर देखिए, आपके पास कुछ कमियां नजर आएंगी, कुछ अच्छाइयां नजर आएंगी, कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स दिखाई देंगे। और ये केवल तुम्हारे साथ नहीं है, उस व्यक्ति के पास भी आप देखिए जिस व्यक्ति के पास आपको बहुत अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, पॉजिटिव्स दिखाई देती हैं, अगर उसको आप बारीकी से समझेंगे तो वो खुद व्यक्ति वही समझ रहा है कि यार मेरे पास भी कुछ नेगेटिव्स है, और उसका दिमाग वो नेगेटिव पर अटका पड़ा है। तो जिंदगी जीने के लिए कुछ पॉजिटिव्स पर देखिएगा, जो आपको दिया है गॉड ने, वो बहुत सारी चीजें अच्छी दी हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें दी हैं, और वो आपके जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरे से कंपैरिजन ना करें, आपके पास जो है वो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।